हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज मेरी दिन की शुरुआत हुई लगभग 6 बजे। तो आपको लगता होगा कि ये इतना पास में एग्ज़ाम है और 6 बजे सो के उठती हैं, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी लेट नाइट अगर आप बच्चे हैं छोटे, तो उस टाइम अगर जैसे 12 1 या 2 बज गया पढ़ाई के लिए, तो फिर इधर लेट मैं उठती हूँ। क्योंकि मुझे सुबह ऐसा रात में होता है ना कि बच्चे अगर सो जाते हैं तो फिर कभी कभी ऐसा हुआ कि नींद नहीं आ रही, तो फिर रात में ही थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। तो उसकी वजह से फिर मुझे थोड़ा सा लेट नाइट हो जाता है। और बच्चों पर डिपेंड करता है, छोटे बच्चे अगर साथ में हैं तो वो अगर जल्दी सो गए हैं तो फिर मैं भी जल्दी उठ जाती हूँ। और आपको बता दूँ कि मैं एमपी से हूँ और मैं वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों मेरा क्वालिफाई है, जो कि पात्रता परीक्षा होती है। और मैं अभी वर्ग 2 की और वर्ग 3 की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन मेरा मेन फोकस जो है कि मेरा अपना वर्ग 2 पे है। क्योंकि और मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो है हिंदी, और मेरा वर्ग 2 में हिंदी मेन विषय है। तो मैं अपनी वर्ग 2 में हिंदी से अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और वर्ग 3 का मैं बता दूँ कि थोड़ा सा मैं कम उसको ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि अभी उसमें टाइम भी है और उसकी वैकेंसी भी डिसाइड नहीं हुई है। उसमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा, और अभी एग्ज़ाम हुआ रिसेंटली 2 महीने पहले, तो थोड़ा बहुत उसका चीज़ें कवर भी हैं। जितना एग्ज़ाम का जो भी होता है सिलेबस, वो थोड़ा सा कवर भी है। और आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताऊं तो ऐसा कभी कभी होता है कि उसमें ना कभी कभी आपके नंबर बढ़ जाते हैं और कभी घट जाते हैं। तो मेरे अभी अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो मेरा 92 मार्क्स हैं वर्ग 3 में। अगर होता भी है तो उसमें नीचे ऊपर नंबर होने के चांसेस हैं। तो मैं अभी जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, मैं उसके बाद ही अपनी प्रिपरेशन चालू करूँगी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था ना कि जब मैंने वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा दी थी, तो मेरे 99 मार्क्स थे, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे 94 मार्क्स हो गए। मतलब 3-4 नंबर का डिफरेंस हो जाता है। तो मेरे 92 हैं और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर होता है नॉर्मलाइजेशन, तो उसमें अगर नंबर ऊपर नीचे होंगे तो फिर मुझे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जो कि मेरा अभी सामने है, मैं उसको पूरा मेन अपना टाइम दूं। और अब समय को देखते हुए, जैसा कि पहले एग्ज़ाम इसका है, तो पहले इसी की प्रिपरेशन करूंगी। फिर अगर नंबर और रिज़ल्ट के बाद जो भी होगा, उसके बाद मेरी आधी प्रिपरेशन तो है ही। और उसके बाद फिर मैं अभी उसको टाइम मिलेगा, उसके देने के बाद फिर मैं उसकी प्रिपरेशन करूँगी। तो अभी मैं सुबह अपना जो फर्स्ट स्टडी स्लॉट होता है वो ख़त्म करी। सुबह उठने के बाद मुझे मिल जाते हैं, अभी धृति के स्कूल नहीं रहता, तो इस टाइम ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं धृति के स्कूल भी नहीं भेजती। तो मुझे 3 या 3.5 घंटे सुबह के टाइम मिल जाते हैं। फिर अगर शाम को शिफ्ट हो गया तो मतलब टोटल मुझे जितना अपना सिलेबस होता है, जितना मेरा डेली का रूटीन फिक्स होता है कि मुझे आज इतना कवर करना है, उतना मैं अपना कवर कर लेती हूँ। उससे कोई भी मतलब उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता कि आप कंटिन्यू पढ़ो या तो फिर आपका अपना जितना आपने टारगेट फिक्स किया उतना कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में ना कोई भी रूटीन फिक्स नहीं होता कि मैं इतना अभी इतने बजे कंप्लीट करूं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो आप किसी की भी देख के मत करिए, कि जितना आपको टाइम मिलता है आप उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई करिए। और अपना टारगेट जितना आप बनाते हो रोज़, उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करिए। अच्छा कि सबके बच्चे ऐसा होता है ना कि रात में तो सो ही जाते हैं, तो जो कुछ भी बच्चा रहता है आपको, तो उसको आपको रात में कंप्लीट कर लेना चाहिए। और सुबह के लिए नेक्स्ट डे जो कि आपका जो भी टारगेट है वो आप बना लो। तो अभी मेरा मेन सब्जेक्ट जो कि हिंदी है, तो हिंदी में भी हिंदी लगता होगा कितना ईजी है, बट बहुत ज़्यादा उसमें डीपली पढ़ना पड़ता है। पूरा आपका नेट लेवल का पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा कि किस लेवल का पेपर आता है। अभी तो फाइनली मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मुझे 90 प्लस मार्क्स चाहिए 100 में, आउट ऑफ 100। तो मैं अभी अभी अपना जो कि मेरा टारगेट है वो 90 प्लस का लेके चल रही हूँ, क्योंकि जनरल कैटेगरी वालों को इतना ही चाहिए। और उसके बाद मैं वर्ग 2 की जो कि सुबह पढ़ने के बाद, ये शाम का रूटीन है। आज चली गई थी थोड़ा सा मंदिर मम्मी के साथ में, फिर घूमने आने के बाद मैं फिर शाम को थोड़ा सा टाइम मिला तो हीटर वगैरह जला के फिर शाम को मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी। क्योंकि बच्चे भी साथ में गए थे तो वो थोड़ा सा सो गए थे आने के बाद, तो मुझे लगा कि चलो एक ही घंटे पढ़ लेंगे। इस टाइम तो ऐसा लगता है ना कि एक ही घंटे मिल जाए, आधा ही घंटा मिल जाए तो बहुत है। तो जितना टाइम मुझे जिस टाइम मिलता है उसी टाइम मैं अपने जो मेरा टारगेट फिक्स रहता है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। और जो नहीं भी हो पाता उसको रात में कंप्लीट करती हूँ। तो शाम का जो कि पढ़ाई थी वो पढ़ने के बाद मैं अभी आ गई थी भगवान जी की पूजा करने, आरती करने।
और फ़िलहाल तो अभी बहुत से काम ऐसे हैं जिनको मैं स्किप कर दे रही हूँ, मतलब समय को देखते हुए मेरी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं अब नहीं कर पाती, मतलब टाइमली थोड़ा सा। और लेकिन जो रेगुलर रूटीन में है उनको तो करना ही पड़ता है। और ये मेरा हिंदी का रात में थोड़ा सा बच्चे सो गए थे तो मैं रात में अपना ये सॉरी बाल विकास का है जो वर्ग 3 का, उसको देख रही थी। थोड़ा बहुत वर्ग 3 का भी देख लेती हूँ, बाकी मैं अभी वर्ग 3 को फोकस नहीं कर रही। और मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।